3. हम सेवा क्यों करते हैं? संत बहिणाबाई जी कहती हैं, संतों की सेवा जो करोगे, आत्मरूप अपना जानोगे। बाबा जी सत्संगों में समझाते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वरना वह एक बेमकसद की कार्यवाही बनकर रह जाती है। हमारी सेवा का कोई मकसद तो होगा। इस अध्याय में हम इसी बात पर गहराई से विचार करेंगे कि सेवा का क्या मकसद है। हमारे सद्गुरु हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा का मौका क्यों देना चाहते हैं? क्यों हम अपनी मसरूफ जिंदगी का कीमती वक्त सेवा में लगाते हैं? सद्गुरु हमें सेवा क्यों बख्शते हैं? कभी कभी तो सेवा की जरूरत ही दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह हमारे लिए बनाई गई है। ऐसा लगता है कि सद्गुरु हमारे लिए सेवा का कुछ न कुछ काम ढूंढ निकालते हैं, जबकि बाहरी तौर पर उन कार्यों की कोई खास जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर 1930 के दशक में जब डेरा में सत्संग घर बनाया जा रहा था, तब दिल्ली के एक प्रेमी सत्संगी ने, जो जाने माने ठेकेदार भी थे, बड़े महाराज जी से अर्ज की कि उसे सत्संग घर बनाने की सेवा दी जाए। बड़े महाराज जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब सत्संगी को भी सेवा का मौका मिले, चाहे वह सिर्फ 1 रुपया दे या 8 आने। मैं चाहता हूं कि हर सत्संगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, सत्संग घर बनाने की सेवा में हाथ बटाए, चाहे वह केवल मुट्ठी भर मिट्टी या ईंट के कुछ टुकड़े ही उठाए। संगत की छोटी से छोटी सेवा मेरे लिए कीमती है। उनके पसीने की हर बूंद अनमोल है। यह प्रेम और भक्ति भाव से की गई सेवा है। हुजूर महाराज जी के समय भी ठीक ऐसा ही हुआ था। एक बार हुजूर इमारतों के कंस्ट्रक्शन की सेवा का मुआयना कर रहे थे। एक सत्संगी जो उस वक्त उनके साथ था, कहने लगा कि आजकल तो बुलडोजर और बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं, जो देखते ही देखते पूरा पहाड़ गिरा सकती हैं। उसने कहा कि अगर हुजूर हुक्म करें तो वह ऐसी मशीनें डेरा में ले आएगा। हुजूर ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी मशीनों की जानकारी है और कहा कि अगर हम बुलडोजर ले आएंगे तो हमें सेवा का मौका कैसे मिलेगा। एक और मौके पर हुजूर ने फरमाया कि वह कुछ मशीनें खरीदकर लंगर में खाना बनाने के काम को कम कर सकते हैं, लेकिन हाथ से खाना बनाने से संगत को सेवा का ज्यादा मौका मिलेगा। इससे साफ जाहिर है कि इसमें कुछ तो राज है। क्या यह दुनियावी कामकाज के तरीके से बिल्कुल उलट नहीं है, जहां कुशलता से काम करने पर अहमियत दी जाती है? इन मिसालों से तो साफ जाहिर है कि सेवा करते हुए शेड, इमारत या जो कुछ भी बनाते हैं, सद्गुरु के लिए वह इतना अहम नहीं है। उनके लिए जरूरी है सेवा के काम में ज्यादा से ज्यादा संगत की भागीदारी होना। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हर सत्संगी को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि संत महात्मा सेवा पर इतना जोर क्यों देते हैं। संत सेवा को साबुन कहते हैं, सफाई करने वाला ऐसा जबरदस्त साबुन जिससे वे हमें पाक पवित्र करके परमात्मा के पास वापस जाने के काबिल बना देते हैं। 15वीं शताब्दी के एक सूफी संत जामी एक हिकायत के जरिए समझाते हैं कि सेवा
किस तरह इंसान को निर्मल करती है। एक नौजवान शेख का मुरीद बन गया। उसे शौचालय साफ करने की सेवा दी गई। उसकी माँ एक अमीर डॉक्टर थी। उसने शेख से अर्ज की कि उसके बेटे को कोई दूसरा काम दे दिया जाए और साथ ही उसने शौचालयों की सफाई का काम करने के लिए 12 गुलामों को शेख के पास भेज दिया। शेख ने जवाब दिया, आप एक डॉक्टर हैं। अगर आपके बेटे को पित्ताशय में सूजन हो तो क्या मैं उसको दवाई देने के बजाय किसी गुलाम को वह दवाई दे दूं? महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, सद्गुरु की सेवा करके असल में आप अपनी ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करते हुए शरीर का अंग अंग पाक पवित्र हो जाता है। हम यह समझ ही नहीं सकते कि सेवा के जरिए सद्गुरु हमें रूहानियत की कौन सी सौगात देना चाहते हैं। फिर भी अपनी समझ के मुताबिक हमें कुछ कारण तो साफ नजर आते हैं कि सद्गुरु हमें सेवा क्यों बख्शते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इतनी ज्यादा संगत होने के बावजूद हमारे सद्गुरु ने देहधारी गुरु और शिष्य के अनमोल रिश्ते को कायम रखा है और इस रिश्ते को बनाए रखने का एक ही जरिया है, सेवा। करीब करीब हर देश में सत्संग घर बन जाने से अब लगभग हर सत्संगी को सेवा का और मौजूदा सद्गुरु के साथ अपने सच्चे रिश्ते को जानने का मौका मिलता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, सद्गुरु का शिष्य के साथ निजी रिश्ता होता है। यह किसी समाज के मार्फत नहीं बनता, सभा या संस्था के जरिए कायम नहीं होता। यह गुरु शिष्य का निजी संबंध है, जिसके बीच कोई भी नहीं आ सकता। सद्गुरु के साथ यह रिश्ता निजी संपर्क से नहीं बनता, क्योंकि सेवा के दौरान हरेक को सद्गुरु से मिलने का मौका नहीं मिलता। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने वक्त और ख्याल को दुनिया से निकालकर सद्गुरु में लगाते हैं। इस तरह वे चाहे देह स्वरूप में हमारे सामने मौजूद न भी हों, फिर भी सेवा हमें उनसे जोड़े रखती है, उनकी याद दिलाती है और उनके साथ होने का एहसास करवाती है। यह संपर्क उनके साथ हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, अगर आपको उनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका ध्यान उनकी तरफ लगा हुआ है, तो आप हमेशा उनके साथ हैं। किसी देश में सत्संग घर के लिए नई जगह खरीदी गई। खरीदने के फौरन बाद सेवादारों ने वहां सबसे पहले शेड बनाना शुरू किया। नींव भरी गई और दीवार बनाने का काम शुरू हो गया। एक सुबह अचानक वहां सद्गुरु पहुंच गए। उन्होंने वहां हो रहे काम का जायजा लिया और यह कहकर चले गए कि वह बाद दोपहर आकर सेवादारों से मिलेंगे। सेवादार सुबह से ही काम में जुट गए और दोपहर तक उस जगह की 4 दीवारी बनकर तैयार हो गई। सेवादारों ने छत के तौर पर तिरपाल डाल दी और बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी लगा दीं। वायदे के मुताबिक सद्गुरु पधारे और उनके पास आकर बैठ गए। कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं, केवल सद्गुरु और उनके सेवादार। उस दोपहर कितना अद्भुत नजारा रहा होगा। सेवा ही सद्गुरु को स्टेज से उतरकर हम लोगों के बीच आने का मौका देती है। उस मुकाम से
जहां हम उन्हें देखना पसंद करते हैं, वह हमारे बीच आ जाते हैं। वह हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं, हमारे सामने चुनौती रखते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इस तरह मेल जोल से हमारा उनके साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। एक बार सद्गुरु ने किसी सत्संग घर के बारे में बात करते हुए कहा कि वहां सत्संग घर बनाने की असल में कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि सत्संग पहले की तरह किराए के हॉल में जारी रह सकता था। उन्होंने बताया कि उस प्रोजेक्ट को फिर भी जारी रखा गया ताकि संगत को सेवा का मौका मिले, उन्हें एक ऐसी जगह मिले जिसके साथ वे जुड़ा हुआ महसूस करें। उन्होंने कहा कि सेवा इसलिए दी जाती है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना सीखें। उन्होंने यह भी कहा कि असल में इमारतों की कोई रूहानी अहमियत नहीं है, ये तो सिर्फ हमें मौका देती हैं कि वहां बैठकर हम सत्संग सुन सकें और प्रेम तथा आपसी मेलजोल से सेवा कर सकें। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही रंग में रंगे जाते हैं। अगर हम उन लोगों की संगति करते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिससे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो उनके प्रभाव में आकर हम भी वैसे ही काम करने लगते हैं। इसके बजाय अगर हम परमार्थ में लगे लोगों की संगति करेंगे तो हमारी सोच भी उनके जैसी हो जाएगी। सेवा में हम ऐसे सत्संगियों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी का मकसद और प्राथमिकताएं हमसे मेल खाती हैं और जो हमारी तरह ही सद्गुरु से प्रेम करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हमें इस राह पर चलने वाले अपने सत्संगियों की संगति में खुशी मिलती है, क्योंकि हम अपने सांझे लक्ष्य को हासिल करने में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हमें उनकी संगति में रहना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि हम सबका मकसद एक है, हमारा मरकज भी एक ही है और हमारी रहनी सहनी भी एक जैसी है। इस तरह हमारे आपसी मेलजोल से परमात्मा के प्रति हमारे विश्वास, प्यार और भक्ति में गहराई आती है, जिससे भजन सिमरन में सहायता मिलती है। सेवा उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा सद्गुरु हमारा ध्यान अंतर की ओर मोड़ते हैं। जब हम दिन भर सेवा के साथ जुड़े रहते हैं तो दुनियावी काम धंधे करते हुए भी हमारा मन फजूल की चिंताओं से दूर रहता है। हम अपनी समस्याओं को सही नजरिए से देख पाते हैं और रूहानियत हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है। इससे भजन सिमरन करते समय अपने ख्याल को अंदर ले जाना आसान हो जाता है। एक सेवादार ने बताया कि सेवा के जरिए सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि स्वार्थ के लिए जीने के बजाय परमार्थ के लिए जीना सीखो। हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत और यहाँ तक कि हमारी सांसें भी सद्गुरु की सेवा में समर्पित होने लगती हैं। जल्दी ही हमें समझ आ जाती है कि हम अपनी जिंदगी को दुनियावी कामों में फजूल नहीं गंवा रहे, बल्कि इसे परमात्मा की भक्ति में लगा रहे हैं। इस तरह सद्गुरु धीरे धीरे हमारे मन का रुख परमात्मा की ओर मोड़ने लगते हैं। हम सारा दिन कुछ न कुछ करते हैं, जबकि भजन बंदगी के लिए टिकाव की जरूरत है। यहाँ तन की सेवा एक पुल का काम करती है, यानी स्थिर होकर भजन बंदगी करने के लिए मन को तैयार करती है
तन की सेवा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम इसमें वही काम करते हैं जो अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे रंग रोगन करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बागबानी करना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, खरीदारी करना, फैसले लेना, मिलजुल कर काम करना, दूसरों से समझौता करना। इससे हमारे परमार्थ और हमारी दुनियावी जिंदगी में एक संतुलन बना रहता है। हम जिस मुकाम पर अभी हैं, सद्गुरु हमें वहीं से धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां वे हमें ले जाना चाहते हैं। बाहरी तौर पर सद्गुरु हमसे सेवा में साधारण दुनियावी काम करवाते हैं, जबकि आंतरिक तौर पर वह इंसानियत, नैतिकता, हलीमी और निष्काम भाव के साथ हमें परमात्मा को हर पल याद रखना सिखाते हैं। सेवा के जरिए वे हमारे बाहरमुखी रुझान और कार्यों को रूहानियत के रंग में रंग देते हैं। यही संतों का चमत्कार है। हमसे रोजमर्रा के दुनियावी काम करवाते हुए वे हमें परमार्थ के गूढ़ सिद्धांतों का उपदेश देते हैं और हमें उस परम सत्य के साथ जोड़ देते हैं। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, संत महात्माओं की असली करामात यही है कि वे जिंदगी के बारे में हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। हमारा रुख बाहरमुखी और नीचे की ओर होने के बजाय अंतर्मुखी और ऊपर की ओर हो जाता है। जिंदगी के बारे में हमारी धारणा बदल जाती है। हमारी जिंदगी का मकसद ही बदल जाता है। अगर भजन सिमरन का अभ्यास हमें बेहतर इंसान बनाता है, तो तन की सेवा से हमारी इंसानियत की परख होती है। सेवा के दौरान हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है, या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं। इस तरह हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमें महसूस होता है कि भजन सिमरन से हमारे अंदर प्रेम उमड़ रहा है। लेकिन अगर हम एकांत में रहें और दुनिया से कोई मेलजोल न रखें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रेम सच्चा है या मात्र एक जज्बा है? दुनिया में रहते हुए ही हमारे प्रेम की परख होती है। इस दुनिया में जब हम सेवा करते हैं, तब हमें दूसरों के प्रति प्रेम, हमदर्दी और दया भाव जाहिर करने का मौका मिलता है। हम सेवा क्यों करते हैं? सेवा करना जरूरी नहीं है, फिर भी हम क्यों करते हैं? अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो समझ आएगा कि शुरू में सेवा पर आने की वजह और फिर बरसों सेवा में लगे रहने से जैसे जैसे हमारी सियानत बढ़ती गई, हमारे अंदर कितना बदलाव आया है। हमने बहुत कुछ सीखा। क्या हमें सेवा का पहला दिन याद है? शुरू में शायद हम कोई मामूली सी वजह से सेवा में आए होंगे। शायद किसी सेवादार ने हमसे किसी काम में हाथ बटाने के लिए कहा होगा और ज्यादा सोचे समझे बिना हमने उसकी मदद की होगी। लेकिन कुछ समय बाद सेवा करते करते उसमें आनंद आने लगा। फिर हम और सेवा मांगने लगे। हो सकता है हमने कुछ सेवादारों को सेवा करते हुए देखा हो और हमारे मन में भी सेवा करने की चाहत पैदा हुई हो। ऐसा भी हो सकता है हमने किताबों में पढ़ा हो कि संत महात्मा सेवा करने पर काफी जोर देते हैं और हमने सोचा होगा कि अगर किसी काम का रूहानी तौर पर कोई फायदा न हो तो संत उसे करने की सलाह नहीं देते। यह भी हो सकता है कि हमारे अंदर
गहरी इच्छा पैदा हुई हो कि जैसे भी हो सके हम भी संगत की सेवा करके अपने सद्गुरु की सेवा करें। शुरू में शायद हमारा सेवा में निष्काम भाव न रहा हो। शायद हम सामाजिक मेलजोल के लिए या फिर शादी की उम्मीद से सेवा के लिए आए हों। यह भी मुमकिन है कि हमें लगा हो कि भजन सिमरन तो बहुत मेहनत का काम है, उसके बदले में सेवा कर लेते हैं। हो सकता है हम सेवा के लिए मन में इस गलत फहमी से आए हों कि यहाँ सब अच्छा ही अच्छा होगा, यहाँ शांति और सद्भावना का वातावरण होगा और कोई मनमुटाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेवा के लिए सब अच्छा ही अच्छा सोचकर आए होंगे तो शायद हमें बड़ी जल्दी पता चल गया होगा कि जो हमारी उम्मीदें थीं वैसा नहीं है। किसी दूसरी जगह की तरह जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं, उसी तरह सेवा में भी अपनी तरह की चुनौतियां हैं। हम सेवा के लिए किसी भी वजह से आए हों, यह कारण कितना भी मामूली क्यों ना हो, चाहे गलत धारणा से, नेक इरादे से या अपने स्वार्थ के लिए, सद्गुरु हमें बिना किसी परख के कबूल करते हैं। उनके प्रेम में इतनी कशिश और करुणा होती है कि हम धीरे धीरे उनकी ओर खींचे चले आते हैं। समय बीतने के साथ सद्गुरु के लिए हमारा प्यार गहरा होता जाता है। अब शायद हम सेवा के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हम कुछ देना चाहते हैं। अपने सद्गुरु के लिए कुछ करने की चाहत सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। सद्गुरु का मकसद कितना ऊंचा है। हम देखते हैं कि किस तरह सद्गुरु पूरी लगन और निष्ठा से अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना करते हुए अपनी सारी जिंदगी सेवा में लगा देते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें इसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इसलिए हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। जैसा कि एक सेवादार ने कहा, सेवा एक ऐसा सुनहरी मौका है जहां हम तन मन से अपने मुर्शिद के लिए कुछ करते हैं, उनका हाथ बटाते हैं, उनका बोझ कम करते हैं और उनकी संगत की सेवा करके मुर्शिद की सेवा करते हैं। हम सालों साल अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सेवा में बिताने लगते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत महसूस होती है। जैसे जैसे हमारा प्रेम गहरा होता जाता है, सेवा करने के हमारे मकसद में भी गहराई आने लगती है। हम सेवा के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि इससे हम उनकी मौजूदगी में रहते हैं। जरूरी नहीं कि सेवा करने का यही मकसद हो कि सेवा करते हुए हमें सद्गुरु के देह स्वरूप के ज्यादा दर्शन होंगे, बल्कि जब हम सेवा करते हैं तब हमें सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होने का एहसास होता है। हम महसूस करते हैं कि सेवा के लिए उठाया गया हर कदम हमें अपने मुर्शिद की ओर ले जा रहा है। सेवा का हर पल मुर्शिद के साथ बिताया गया पल बन जाता है। सिर्फ उनकी मौजूदगी के एहसास की चाहत हमारे लिए सेवा करने की प्रेरणा बन जाती है। प्रेम की गहराई के बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं यह खास एहसास होता है। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हमें सेवा की जरूरत है, सेवा को हमारी नहीं। हम सेवा करते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि अगर हम सेवा से पीछे हटेंगे तो उसे करने के लिए
बहुत से दूसरे लोग आगे आ जाएंगे। भारत में एक कहावत है, सेवा करांगे ते मुकदी नहीं, ना करांगे ते रुकदी नहीं। यानी जब हम सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सा काम करना है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो हमारे बिना सेवा कभी रुकती भी नहीं है, यह हमारे बिना भी चलती रहती है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर परमात्मा चाहे तो पत्थरों से भी अपना काम करवा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सद्गुरु को हमारी मदद की जरूरत नहीं है, वह किसी से भी काम करवा सकते हैं। हम सेवा अपने लिए करते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। सेवा हमें पाक पवित्र करती है, हमें विनम्र बनाती है, हमें निर्मल बनाती है और हमें उस जैसा बना देती है जिसकी हम सेवा करते हैं। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, सेवा के कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान जिसकी सेवा करता है उसका ही रूप बन जाता है। सेवा हमारी काया पलट कर देती है। सेवा से सबसे ज्यादा फायदा सेवादार को होता है, संगत को और सद्गुरु को नहीं। लोग सत्संग में आते हैं, लगभग 1 घंटा शब्द और सत्संग सुनते हैं। वे अपने अंदर शांति महसूस करते हैं, जिसका असर हफ्ते भर तक बना रहता है। सत्संग के बाद सभी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं, लेकिन वह सेवादार जिसने सत्संग तैयार करने के लिए शायद महीनों तक परमार्थ की किताबें पढ़ी होंगी, इस सेवा से उसके अंदर भारी बदलाव आने लगता है। और वह सेवादार जिसने शब्द गाने का अभ्यास करते हुए हर शब्द का गूढ़ अर्थ समझने में महीनों लगा दिए, उसके अंदर भी बदलाव आने लगता है। वे सेवादार जो किताबों को सजाकर रखने में, हॉल और शौचालयों की सफाई करने में, लंगर बनाने में, झाड़ियों की काट छांट करने में, बाहर की दीवार पर रंग करने में और कारों को पार्किंग का रास्ता दिखाने में घंटों सेवा में लगे रहते हैं, बदलाव उनके अंदर भी आता है। अंतर में होने वाला यह बदलाव हो सकता है रोज बरोज दिखाई न दे, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ऐसा हो रहा है। सत्संगी के रूप में जैसे जैसे हमारी सियानत बढ़ती है, हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि सद्गुरु हमारे लिए कितना अहम काम कर रहे हैं। चाहे हमारा परमार्थ हो या स्वार्थ, हमें हर काम के पीछे उनका हाथ नजर आता है। जैसे जैसे हमें उनकी दया मेहर और संभाल का एहसास होने लगता है, हम किसी भी तरह से उनका शुक्राना जाहिर करना चाहते हैं। इस तरह सेवा दिल से सद्गुरु का शुक्राना करने का जरिया बन जाती है। भजन सिमरन से हमारा दिल सद्गुरु के प्रति, परमात्मा और सारी रचना के प्रति प्रेम से भर जाता है। सालों साल के भजन सिमरन के बाद धीरे धीरे यह जाहिर होने लगता है कि असल में सद्गुरु कौन हैं। जैसे जैसे दिल भक्ति भाव से भरने लगता है, उतनी ही हमारी सेवा बढ़ने लगती है। उसके लिए प्यार की बेबसी का बहाव जिसने हमें सब कुछ दिया है। मदर टेरेसा फरमाती हैं, मैं सिर्फ लफ्जों के जरिए परमात्मा से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकती, मेरे दिल को इसे जाहिर करना है। मेरे हाथों, मेरे पैरों से यह प्रेम झलकना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्संगी के रूप में
हम कितने लायक बन पाए हैं। एक बात जो हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा देती है, वह है सेवा करने में खुशी। सेवा से मिलने वाला आनंद। किसी सत्संग घर के मैदान में दूर कूड़ा कचरा डालने के लिए एक उथला गड्ढा बना हुआ था। उसमें हर रोज खेती का कचरा, जैसे पौधों की जड़ें, बचा हुआ खाना, कटी हुई घास और पशुओं का गोबर आदि डाला जाता था। सर्दी के मौसम में एक दिन जब बारिश हो रही थी, एक सेवादार अचानक अपने ट्रैक्टर को पीछे मोड़ते हुए उस मलबे के गड्ढे में गिर गया और पूरा ट्रैक्टर ऊपर मोटर तक उसमें धंस गया। अब मुश्किल खड़ी हो गई। सेवादार चारों तरफ खड़े होकर उस मुश्किल का हल सोचने लगे। पहले उन्होंने ट्रैक्टर को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। फिर किसी ने सुझाव दिया कि शायद रैंप बनाना ठीक रहेगा। 10 सेवादार आगे आए और एक रैंप तैयार की गई। ट्रैक्टर को बाहर खींचने के लिए एक जंजीर लाई गई, लेकिन अब सवाल यह था कि मलबे में धंसे हुए ट्रैक्टर के एक्सल में इसे कैसे बांधा जाए। एक सेवादार ने जंजीर पकड़ी और मलबे के गड्ढे में धंसकर हाथ से टटोलते हुए एक्सल से जंजीर बांध दी। फिर दूसरे ट्रैक्टर से उस धंसे हुए ट्रैक्टर को खींचकर बाहर निकाला गया। इस तरह काम पूरा हो गया। जैसे ही ट्रैक्टर और उनका साथी गड्ढे से बाहर निकले, बारिश में भीगे सभी सेवादार एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से चिल्लाने लगे। यह घटना हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है, क्योंकि हमारे साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। यह सेवा से मिलने वाली खुशी की एक मिसाल है। हंसी खुशी, आनंद और सेवा के भाईचारे के माहौल की एक झलक है। लेकिन इससे भी ज्यादा अंतर की वह खुशी है जो हमें सेवा के छोटे छोटे कार्यों को मिलजुल कर करने से मिलती है। जब ये काम गुरु का हुक्म समझकर भक्ति भाव से किए जाते हैं, तो सच्चे आनंद का एहसास होता है। एकता और सद्भावना से मिलजुल कर काम करने पर समय का पता ही नहीं चलता। दुनियावी कामकाज में ऐसा माहौल मुश्किल से ही मिलता है। ऐसी सच्ची खुशी कभी कभार होने वाले ऐसे हंसी मजाक से कहीं बढ़कर है। यह जीवन जीने का एक ढंग है। जिंदगी में ऐसा ठहराव तब महसूस होता है जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद होता है, कोई उम्मीद होती है। हेलन केलर कहती हैं, असली खुशी क्या होती है? बहुत से लोगों को इसके बारे में बड़ी गलतफहमी है। यह हमारी ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं मिलती, बल्कि नेक इरादों के प्रति ईमानदार रहने से मिलती है। सेवा की यह खासियत है कि यह हमें उस पल में ले जाती है। कभी कभी हम सेवा करते हुए इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें अपनी भी सुध नहीं रहती। हम अपने शरीर के दुख दर्द, चिंताएं और थकावट सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खुद को कितना अहम समझते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से ही खुशी मिलती है। इससे हमारे मन की भागदौड़ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और मन शांत हो जाता है। हमें संतुष्टि का एहसास होता है और हमारी सोच निर्मल हो जाती है। हमें अपने साथी सेवादारों की संगति में खुशी मिलती है। सालों से संत मार्ग पर चलते हुए इन भाई बहनों के साथ हुए अनुभवों को हम संजो कर रखते हैं। अगर हम सेवा नहीं कर रहे होते तो इतने अच्छे माहौल में,
इतने सारे अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका कैसे मिलता? उनके साथ प्रेम और दोस्ती के खास पलों को साझा करने का मौका कहाँ मिलता? एक बार सेवा की लज्जत चख लेने पर हम और ज्यादा सेवा करना चाहते हैं। हम किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मांगने से सच्ची खुशी या शांति नहीं मिलती। जैसा कि एक सेवादार ने कहा, सिर्फ अपने लिए जीने में कोई आनंद नहीं है, असली आनंद तो खुद को भूल जाने में है। इस तन और मन से दुनियावी दौलत कमाने और रुतबा बढ़ाने के बजाय कुछ और अच्छा करने में है। निष्काम सेवा के जरिए हमें पता चलता है कि कुछ लेने के बजाय कुछ देने से ज्यादा खुशी मिलती है। असल में इसीलिए हम सेवा करते हैं। महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, कुछ पाने के बजाय देने में ज्यादा खुशी है। खुद तोहफा लेने के बजाय देने में ज्यादा खुशी मिलती है। किसी से मदद लेने के बजाय मदद देने में ज्यादा खुशी मिलती है। जो सुख आपको किसी की मदद करके मिलता है, किसी को जिंदगी में खुशी देकर मिलता है, उसका मुकाबला किसी चीज से नहीं किया जा सकता।